माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अपने अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन उसकी डीप नॉलेज आप लोगों को नहीं होगी डेफिनेटली कि कितना हम लोगों को उस चीज़ को, किस तरह से उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए अपने डेली कंजम्पशन में। सो बिफोर स्टार्टिंग आई विल इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ तरनप्रीत कौर। अमृतसर से बिलोंग करती हूँ। अमेजिंग न्यूट्रिशन लेकर 10 kg फैट लॉस कर चुकी हूँ। आइडियल वेट पर हूँ। लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। मेरी पूरी फैमिली हर्बल लाइफ यूजर है। अमेजिंग एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मेडिसिन फ्री लाइफ पूरी तरह से टोटली हो चुकी है और 1.5 साल से मैंने अपने वेट को मेंटेन करके रखा हुआ है। बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ता है अगर उसे बिल्कुल आपको मैनेज करना आ जाए, बिल्कुल उसको पता चल जाए आप लोगों को क्योंकि अब आपको क्या चीज़ खानी है और कितनी अमाउंट में खानी है। अगर आप अपने मसल्स को अपनी फैट से 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तब आपका वेट लाइफ में कभी नहीं बढ़ेगा। मैं भी पर्सनली मसल गेनिंग पर वर्क कर रही हूँ, इसलिए अब क्या होगा, लाइफ टाइम के लिए मेरा वेट कभी नहीं बढ़ेगा। इसलिए हर्बल लाइफ ही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें हम अपना वेट लॉस या वेट गेन जब करते हैं उसके बाद वेट कभी भी बढ़ता या कम नहीं होता है। उसी वेट को मैनेज करना कैसे करना है वो भी ट्रिक्स जो है वो हम लोगों को बताई जाती हैं। अपने सीनियर्स की गाइडेंस की वजह से आज हम लोग सीख रहे हैं और आप लोगों के साथ अपने पॉइंट्स को शेयर कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा कैफीन के बारे में। कैफीन हम लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, वर्ड सुना होगा, डेली में हम लोग इसको कंज्यूम भी करते हैं। किस किस चीज़ में कैफीन होती है मोस्टली सब लोगों को ये भी पता होगा, लेकिन कितनी अमाउंट में कैफीन हम लोगों को डेली रिक्वायरमेंट में चाहिए वो नहीं पता। कैफीन चाहिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो किसकी वजह से आता है, कैफीन की वजह से ही। अगर डेली में हम लोग अपने कैफीन की कंजम्पशन नहीं करते हैं तो बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हमारा लो रहेगा। तो इसलिए जो भी चीज़ हम अपने डेली कंजम्पशन में, कोई भी फूड जो हम खाते हैं, अपनी ईटिंग हैबिट्स, जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें कैफीन जो है वो चपाती में कैफीन होता है, या फिर जिस चीज़ से हम लोगों को एनर्जी मिलती है वो हर एक चीज़ में कैफीन प्रेजेंट है, लेकिन कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैफीन 2 टाइप्स की होती है, नेचुरल कैफीन और सिंथेटिक कैफीन। नेचुरल कैफीन वो होती है जो हमें नेचुरल प्लांट से मिलती है, नेचुरल प्लांट बेस्ड मटेरियल से हम लोगों को मिलती है, जैसे कि हमारी ए फ्रेश फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि 100% ऑर्गेनिक है, प्लांट से प्रिपेयर्ड है, नेचुरली प्लांट से, उससे जो हमें कैफीन मिल रहा है वो चीज़। नेक्स्ट है हमारी कॉफ़ी, टी, चाय पत्ती जो भी है, तो ये सब चीज़ें हमारी नेचुरल कैफीन में आ जाती हैं। सिंथेटिक कैफीन क्या होती है, सिंथेटिक कैफीन में क्या है, जो कि केमिकल्स, जिसमें केमिकल्स के द्वारा कैफीन जो है वो ऐड की जाती है, जैसे कि हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, हमारी बियर जिसमें बियर आ जाती है उसमें सिंथेटिक कैफीन जिसमें प्रेजेंट होती है, बियर में प्रेजेंट होती है, अल्कोहल में प्रेजेंट होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोडा हो गया, या फिर हमारी जो टॉफ़ीज़ होती हैं उनमें भी कैफीन प्रेजेंट होती है, लेकिन केमिकल सिंथेटिक कैफीन प्रेजेंट होती है। च्युइंगम जो हम खाते हैं, कई लोगों को च्युइंगम खाते वक्त भी एनर्जी रहती है, च्युइंगम खाने से भी एनर्जी मिलती है, तो इसलिए च्युइंगम में भी कैफीन प्रेजेंट होता है। जो आजकल देखिए एनर्जी बूस्टर्स आजकल जो चल रहे हैं, रेड बुल हो गया या फिर और भी बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स अवेलेबल है मार्केट में, तो सब चीज़ों में कैफीन जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन सिंथेटिक कैफीन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। एक्सेस अमाउंट में भी अगर हम कैफीन लेते हैं पर डे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। कम भी नहीं लेनी है, ज़्यादा भी नहीं लेनी है, अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपने एज के अकॉर्डिंग आप लोग को कैफीन जो है वो ले सकते हो। अगर हम एडिक्वेट अमाउंट में कैफीन की बात करें तो 125 मिलीग्राम कैफीन जो है वो हर एक पर्सन को एडिक्वेट होती है, एक नॉर्मल पर्सन को, 20 अबव एज जितने भी पर्सन हैं 25 प्लस एज उनको चाहिए। तो जो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इतनी कैफीन जो है वो नॉर्मली चाहिए। लास्ट में आप लोगों को एक पॉइंट बताऊंगी कि अपने एज के हिसाब से, अपने वेट, अपनी बॉडी वेट के हिसाब से आप लोग कितनी कैफीन जो है वो ले सकते हो।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मेडिसिन भी ऐसी हैं जिनमें कैफीन प्रेजेंट होता है, जिससे हम लोगों को बोलते हैं ना कि ये मेडिसिन लेने से हमें ताकत आ गई, एनर्जी मिल गई। तो क्या होते हैं वो जो कैप्सूल्स होते हैं उनमें भी कैफीन प्रेजेंट होता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जिस भी चीज़ से हम लोगों को एनर्जी मिलती है, रोटी खाते, चपाती, आटे में भी कैफीन होता है, रोटी में। तो इसलिए अगर हम एक दिन के लिए ये सब चीज़ें ना खाएं तो हमारी बॉडी में कितनी वीकनेस आ जाएगी, हमारे में अंदर एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाएगा। तो इसलिए जब तक कैफीन अंदर नहीं जाती है तब तक ये चीज़ें जो है एनर्जी लेवल बॉडी के अंदर मेंटेन नहीं होता। तो ए फ्रेश के अंदर अगर हम बात करें तो ए फ्रेश के अंदर 1 स्पून में, यानी कि जो ए फ्रेश का स्पून होता है वो 1 स्पून, जो ए फ्रेश का स्पून है वो 1 ग्राम का है। अगर आप 1 स्पून डालते हो 1 ग्राम का तो उसमें 40 मिलीग्राम कैफीन जो है वो होती है। 2 स्पून डालते हो तो 80 मिलीग्राम हो जाती है। हम लोग 2 स्पून डालते हैं और उसको पी लेते हैं, तो सफिशेंट है। एक सर्विंग में 80 मिलीग्राम कैफीन आप लोगों के अंदर जा रही है। अगर चिल्ड्रन हैं, छोटे बच्चे हैं 12 ईयर्स के या फिर 12 ईयर्स से कम, उनको कैफीन कितनी देनी है? सिर्फ और सिर्फ 1 स्पून उनको दे दीजिए। सिर्फ और सिर्फ इतनी अमाउंट में कैफीन प्रेजेंट होगी। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ए फ्रेश के अंदर कैफीन जो है वो 1 सर्विंग में, यानी कि 1 स्पून में उसमें 40 मिलीग्राम कैफीन होती है। आप लोग देख भी सकते हो, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ, ये देख सकते हैं आप लोग इसमें, अगर आप लोगों को विजिबल हो, आई थिंक अच्छे से विजिबल नहीं होगा। अगर आप लोग अपनी ए फ्रेश को कंज्यूम करते हैं तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर 40 मिलीग्राम के अंदर कैफीन है। $40 मिलीग्राम के अंदर इसमें कैफीन प्रेजेंट होती है ए फ्रेश के अंदर। और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, एनर्जी, प्रोटीन लेवल है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, बिल्कुल मिलीग्राम 0.0 समथिंग मिलीग्राम के अंदर शुगर प्रेजेंट है। फैट परसेंटेज इसमें 0 है। तो इसलिए टी एक्सट्रैक्ट है इसमें, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, और ऑरेंज पिकोई के एक्सट्रैक्ट भी है इसमें। तो ये सब चीज़ें, ये सब इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें यूज़ किए गए हैं 100% नेचुरल एंड 100% ऑर्गेनिक। तो इसलिए इसका हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा ले लेते हैं, 4 मग्स जो है 4 कप डे में सफिशिएंट है ए फ्रेश के, लेकिन अगर आप 4 से ज़्यादा लेंगे, 5, 6, 7, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है नेचुरल, लेकिन फिर भी एक सफिशिएंट अमाउंट तक ही हम लोगों को इसको कंज्यूम करना है। चिल्ड्रन का मैंने आप लोगों को, बच्चों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि बच्चे इस ए फ्रेश को सिर्फ आपको 1 स्पून डालकर उनको दिन में 1 बार देना है, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके अंदर 100 मिलीग्राम जो है वो कैफीन जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसके अंदर कैफीन 200 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं उनको देना है, इंक्लूडिंग ऑल। चाहे आपको एक खाना, रोटी को भी बीच में इंक्लूड कीजिए क्योंकि उसमें भी कैफीन है, ए फ्रेश में भी कैफीन है, सब चीज़ें मिलाकर 200 मिलीग्राम आपको उनको कैफीन जो है उनके अंदर जाना चाहिए पर डे, उससे ज़्यादा नहीं, उनको हार्मफुल हो सकता है। सब लोग बोलते हैं कि कैफीन जो है वो हार्मफुल है। ए फ्रेश में पाजी ऐसे बोल देते हैं हम लोगों को भी कई कि भाई ए फ्रेश के अंदर तक कैफीन पिया हुआ है, ये तो हार्मफुल है। क्यों भाई? चाय पीते हैं जो दूसरी दूध वाली, कॉफ़ी पीते हो, उसमें कैफीन नहीं है? इससे ज़्यादा अमाउंट में, इससे डबल कैफीन है उसमें, तो वो हार्मफुल नहीं है। उसमें दूध पड़ जाता है, चीनी डलती है, उसके बाद उसमें इतने सारे बॉयल्स आते हैं, तो वो केमिकली प्रिपेयर्ड हो जाती है एक तरह से। उसके बाद कॉफ़ी बनती है, कॉफ़ी में डबल कैफीन होता है। एस्प्रेसो जो हम पीते हैं, जो लोग पीते हैं उनको पता होगा एस्प्रेसो में कितनी कैफीन होती है, कितना, क्योंकि मोस्टली जो लोग ड्राइविंग करते हैं ज़्यादा, जिनका काम होता है या फिर जिनका ज़्यादा वर्कलोड है जॉब्स वगैरह के लिए, तो वो लोग ज़्यादा एस्प्रेसो कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसलिए उनको स्पेशली पता होगा कि इसको पीने से कितनी एनर्जी आती। एनर्जी तो ठीक बात है, लेकिन कैफीन कितना जा रहा है बॉडी के अंदर, वो नहीं आपको हार्म पहुंचाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसलिए बिल्कुल एडिक्वेट अमाउंट में कैफीन बॉडी के अंदर जाना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली
कैफीन हम लोगों को कितना लेना चाहिए। अपने बॉडी वेट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जितनी वैल्यू आए उतना मिलीग्राम कैफीन डेली में चाहिए। जैसे मेरा बॉडी वेट 50 किलो है, 50 केजीज, अगर मैं 50 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 100 मिलीग्राम कैफीन मुझे डेली में चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, दिन में 80 मिलीग्राम सफिशेंटली 80 मिलीग्राम मेरे अंदर ए फ्रेश चली जाती है। दिन में 1 से 2 बार मैं ए फ्रेश को ले लेती हूँ। और बाकी जो रोटी हम खा रहे हैं उसमें भी कैफीन प्रेजेंट है, और हम लोग उसके अंदर मेरी पूरी 100 मिलीग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अपने बॉडी वेट के हिसाब से आप लोग मेजर करके देख सकते हो, तो इसलिए कितना मिलीग्राम आप लोगों को कैफीन अपनी बॉडी के अंदर लेना है। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस किस चीज़ में कितनी कितनी अमाउंट में कैफीन होती है। ये मेरे नोट्स हैं जिनसे मैं आप लोगों को डेली जो है वो कुछ हेल्थ नॉलेज जो है वो शेयर करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मुझे देखकर आप लोग भी अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर नहीं याद रहता है तो आप लोग सुन सकते हो उस चीज़ को अच्छे से, और कहीं पर नोट कर लीजिए कि जो चीज़ आप लोगों को अच्छी लगती है। तो जैसे कि कॉफ़ी की बात करें, अगर नॉर्मल कॉफ़ी के अंदर 95 से 200 मिलीग्राम कैफीन प्रेजेंट होता है। सोच कर देखिए, जितनी कॉफ़ी आप डालेंगे ना कैफीन कंटेंट उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारी एस्प्रेसो, ब्लैक कॉफ़ी जिसको हम बोल देते हैं एस्प्रेसो। उसके अंदर उसके 1 शॉट के अंदर ही 63 से 75 मिलीग्राम कैफीन प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक शॉट में ही। समझ रहे होंगे आप एक शॉट कितना होता है, तो इसलिए उसके एक शॉट में ही इतना है। और अगर उसका एक मग पी लेंगे तो सोचिए कितनी कैफीन अंदर चली गई। सो नेक्स्ट है हमारा जो हमारी मिल्क टी, हम दूध वाली चाय पीते हैं, उसमें 65 मिलीग्राम के अंदर कैफीन प्रेजेंट होता है। अगर हम 240 मिलीलीटर के करीब चाय पीते हैं ना, तो उसमें 65 मिलीग्राम के अंदर कैफीन हमारे अंदर चला जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह कुछ लोग पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स यानी कि जो सोडा वगैरह, सोडा नहीं, जिसमें हमारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ जाते हैं, या फिर एनर्जी बूस्टर्स जो आजकल, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया रेड बुल हो गया, और भी बहुत सारे स्टिंग वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें, इनमें भी अगर मिनिमम से मिनिमम बात की जाए तो 300 मिलीग्राम पर सर्विंग इसका मिलीग्राम इसका कैफीन कंटेंट इसमें प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट अगर सोडे की बात करें तो सोडे में भी 360 मिलीलीटर सोडा में 35 से 40 मिलीग्राम कैफीन कंटेंट प्रेजेंट है। तो सोच कर देखिए कि कितनी हार्मफुल है हमारे लिए ज़्यादा अमाउंट में कैफीन जाना। बिल्कुल सही अमाउंट में अगर जाएगी तो कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल भी सही रहेगा। बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, कैफीन लेना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन सही अमाउंट में, ना ज़्यादा और ना कम। दोनों चीज़ें ही ये चीज़ अगर अनबैलेंस्ड हो गई ना, तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। और वो नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला हमारा हाई ब्लड प्रेशर, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अराइज हो सकती है। हार्ट डिजीजेस, ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। लीवर की प्रॉब्लम्स हो सकती है। पैनिक अटैक्स, एंजाइटी लेवल, ये सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। हार्ट बीट का जो रेट है वो इंक्रीज हो सकता है। अगर हम लोग कैफीन कंटेंट बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट में लेंगे ना, तब जो हमारा बॉडी वेट है वो बिल्कुल सही वेट हमारा अच्छे से बैलेंस्ड रहेगा। अगर आप लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं, सही अमाउंट में, एग्जैक्ट अमाउंट में अगर कैफीन कंटेंट अंदर जा रहा है, तो बॉडी वेट बहुत ही सही तरह से कम होगा, या अगर गेनिंग पर है तो सही तरह से गेन होगा। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी अच्छी नॉलेज मिली हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। आई होप आज का टॉपिक काफ़ी यूनिक था। मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा कि कैफीन कितनी अमाउंट में हम लोगों को लेनी चाहिए। अपने बॉडी वेट को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि कितनी कैफीन आप लोगों को लेनी है। जितना भी किसी का वेट है, अगर किसी का 60 kg वेट है तो 120 मिलीग्राम कैफीन सफिशेंट है। 100 kg अगर किसी का वेट है तो 200 मिलीग्राम कैफीन। तो इस तरह से बॉडी वेट के हिसाब से हम लोगों को कैफीन लेना चाहिए। दिस इज़ द एग्जैक्ट वेट फॉर द कैलकुलेशन। इससे कोई हार्मफुल नहीं होगा, किसी को हार्म नहीं पहुंचेगा। तो बिल्कुल भी सही तरह से बैलेंस करके अगर हम लोग किसी भी चीज़ को बैलेंस करके हम लोग लेंगे ना, तो वो हमारे लिए कभी भी हार्मफुल नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हमारी बॉडी पर आने दे सकती।
सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, प्यार देते रहिए और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कौन सा पॉइंट आप लोगों के लिए क्या काम कर जाए, क्या आप लोगों की लाइफ में चेंज लेकर आ जाए, कुछ पता नहीं होता। इसलिए सारी वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।